मैं अब तुमसे अलग नहीं होना चाहती, बल्कि मैं हमारे रिश्ते को एक नया मौका देना चाहती हूँ। तुमसे अलग होकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, जिसे मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहती। प्लीज समझो। जैसे ही डर वापस आएगा, वह प्रीत और नीति पर जानलेवा हमला करेगी, उनका गला दबाएगी और अपना बदला लेगी। जी हाँ दोस्तों, परिणीति की कहानी में आ गया है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़, जहां आपको देखने को मिलेगा कि नीति बहुत खुश है, क्योंकि उसने आखिरकार परी को मार ही दिया। उसने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को खत्म कर दिया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि नीति को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने परी को देखेगी। लेकिन यह असली परी नहीं होगी, बल्कि उसकी बेटी प्रीत होगी। उसे देखकर नीति के होश उड़ जाएंगे। शो ने 20 साल का लीप ले लिया है। अब शो में तन्वी डोगरा और आंचल साहू नजर आ रही हैं। इनके साथ प्रतीक्षा और पारस भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अंकुर वर्मा अब तक लीप के प्रोमो या आगे की कहानी में नजर नहीं आए हैं। कहानी में दिखाया गया था कि परी और राजीव दोनों खाई से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन सिर्फ परी की मौत की खबर आती है। आखिरकार राजीव कहाँ गया? दूसरी तरफ गुरप्रीत और बबली के पास परी की बेटी प्रीत होती है, जो गांव में रहती है। उसका देसी अंदाज कई लोगों पर भारी पड़ने वाला है, खासकर नीति की बेटी निशा पर। यहाँ टशन, लड़ाई और प्यार सब कुछ देखने को मिलेगा। इस बार प्यार मिलेगा परी को, जी नहीं, असली परी नहीं, बल्कि उसकी बेटी प्रीत को। दरअसल परी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बेटी प्रीत बिल्कुल उसकी ही तरह है, और सब उसे प्यार से परी ही बुलाते हैं। अब कहानी में आगे आप देखेंगे कि प्रीत नीति पर हमला करने वाली है। ऐसा हमला कि सबके होश उड़ जाएंगे। असली परी भोला भाली थी, लेकिन प्रीत बहुत ही खतरनाक है। उसने आते ही निशा से उसका प्यार छीन लिया है। ऐसे में नीति अपनी बेटी से कहेगी, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जीत किसकी होती है, एक माँ की या एक बेटी की। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट के लिए। क्या आप चाहते हैं कि इस बार नीति को सही सबक मिले? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और टीवी की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।